आगामी जो 15 सितंबर को जो अगला तारीख है, उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे। अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग का आंदोलन झारखंड पितामह विनोद बाबू के बताए रास्ते पर चलेंगे, गुरुजी शिबू सोरेन जी के रास्ते पे चलेंगे, निर्मल महतो के रास्ते पे चलेंगे। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, शहीद शेख भिखारी के बताए मार्ग पर चलेंगे। और हम लोग इस बार किसी भी प्रकार से हम लोग कोताही नहीं करेंगे और पूरी तरीके से रिफॉर्म कराएंगे। और इस बात का गारंटी लेंगे कि अगर 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ है तो सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ है, मंत्रियों का बयान भी आया है, गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी का कार्रवाई होना चाहिए। और भविष्य में जितना भी परीक्षा होगा हम लोग सरकार से गारंटी लेंगे कि सरकार भविष्य में गारंटी दे कि कभी भी झारखंड में पेपर लीक नहीं होगा। सरकार से गारंटी लेंगे कि गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी भर्ती प्रक्रिया में धांधली नहीं होगी, कभी भी भविष्य में जो पैरवी से नौकरी नहीं होगा। और विशेष बात, सरकार जो छल करने का काम किया है कि हमारे डेलीगेट्स बार बार जो पीजीटी में गड़बड़ी और धांधली हुई है, जिस पीजीटी में अभय तिवारी भी संलिप्त है, अभय तिवारी बोकारो का जिस सेंटर से पीजीटी का परीक्षा पास किया था उसमें सबसे ज्यादा पीजीटी के परीक्षा पास हुए थे और पीजीटी का पूरा उस मामला को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही साथ नगर पालिका, लैब असिस्टेंट, फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही और आशुलिपिक, एलडीसी, ये तमाम परीक्षाओं के मामले पर सरकार गंभीर नहीं है। इस सब के बातों को भी हम लोग जोर शोर से उठाते हुए अब हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो या झारखंड में चक्का जाम, झारखंड बंदी, अनिश्चितकालीन नाकेबंदी की ओर हम लोग जाएंगे। फिलहाल 2400 जिला हम लोग आगामी 24 तारीख से दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग का छात्र का हर आंदोलन को समर्थन है और आगे भी रहेगा। झारखंड सरकार के कई माननीय मंत्रियों के द्वारा बयान जारी किया गया था ऑफिशियल रूप से कि भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है, भारी अनियमितता है। और सरकार जब कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन जारी किया उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि सीआईडी जांच में गड़बड़ी पाई गई जिसके आधार पे परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। तो हम लोग ने सोचा कि अपनी लड़ाई जो जिस परीक्षाओं पर सवाल खड़ा किया था, जिस पर विवाद था, सरकार से हम लोग जीत लिए हैं। अब वहाँ आगे छात्र का लड़ाई नहीं है। अब छात्र का लड़ाई सरकार से थी और सरकार से छात्र जीत चुके हैं, इस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। अब सरकार का आगे जवाबदेही है कि आखिर किस सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर, किस गड़बड़ी के आधार पर परीक्षाओं को रद्द किया है। अगर माननीय न्यायालय पे ये जाता है ये मैटर तो माननीय न्यायालय पर भी उसी आधार पर उसी मजबूती के साथ बात रखे। अगर यहाँ कोर्ट पर अगर किसी कारण से अगर यहाँ पे हारती भी है तो यहाँ छात्र की हार नहीं है, यहाँ सरकार की हार है। छात्र की जीत हो चुकी है क्योंकि छात्र का मांग सरकार से था और सरकार इस बात को स्पष्टता करते हुए रद्द किया है कि सीआईडी जांच में भारी गड़बड़ी पाई गई है। तो भाई क्या भारी गड़बड़ी पाई गई है उसको आप कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर कोर्ट में नहीं रख रहे हैं तो आपका कार्मिक विभाग क्या गलत तरीके से लिखा है, तो फिर ये तो पूरे सरकार का नाकामी है। सरकार फिर झूठा सरकार है, फिर ये सरकार चलने लायक सरकार नहीं है। अगर सरकार अगर छात्रों से डर कैसा की है तो। अच्छा, एक सवाल मेरा देवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इस एग्जाम को कैंसिल? देखिए, सरकार कोई मजाक का चीज नहीं है। आप लोग का आंदोलन खत्म हो जाए, ऐसा हम नहीं मानते हैं।
क्योंकि सरकार कोई बच्चा नहीं है कि भाई दोस्ती यारी में कोई छूर खेलने का चीज़ है। सरकार देश का एक जवाबदेही है, उसके अंडर में पूरा शासन व्यवस्था है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जवाबदेही है। अगर सरकार एक प्रोटेस्ट को सिर्फ कमज़ोर करने के लिए इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा डिसीजन, तो ऐसे सरकार को झारखंड में जरूरत नहीं है, ऐसे सरकार का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार ये बात बार बार बयान दे रही है। कार्मिक विभाग का अगर आप रद्द वाला उस नोटिस को देखेंगे तो वहां पे उसका लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि सीआईडी जांच की रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके आधार पे ये रद्द किया गया। तो ये उसको लिखना चाहिए कि हम आंदोलन के दबाव से हम ये निर्णय लेते हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। उन्होंने अपना जांच रिपोर्ट के आधार पे रद्द किया है महोदय। इसलिए छात्र की जीत हुई है, और अगर अब आगे हार होगी तो सरकार की हार होगी, और हारे हुए सरकार को फिर झारखंड में आवश्यकता नहीं होगी। आंदोलन देखेंगे, चाहे आज़ादी के आंदोलन देखेंगे, चाहे अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को देखेंगे, तो मकसद सबका एक था। सब जो जैसे अलग अलग तरीके से भगत सिंह का लड़ाई था, सुभाष चंद्र बोस का लड़ाई था, गांधी जी का लड़ाई था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष था, लेकिन सबका मकसद देश को आज़ाद कराना। इस लड़ाई का संघर्ष का शुरुआत हम बार बार कर रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट से शुरू हुआ, जो 2 जुलाई से शुरुआत हुआ, जो हम लोग ने किया 2 जुलाई से। आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से किए, 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मिले, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिले, 21 जुलाई से कार्रवाई हुई, सीआईडी का छापा हुआ, एल ख्यांग्ते जी का इस्तीफा हुआ, अभय तिवारी जी का, श्वेता गुप्ता जी का गिरफ्तारी हुई, और लगातार जो है कि 20, 22, 23 लोगों का गिरफ्तार हुआ, और लगातार सबूत मिलते गए। फिर जो है कि आंदोलन जो जांच का तार सीजीएल तक जुड़ गया, पीजीटी तक जुड़ गया, तो मामला तो फिर छात्र हमारे आंदोलन में आते गए, और हमारे आंदोलन में आकर के अगर वो कहते हैं कि हम एक अलग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग का मूल जो शुरुआत जहाँ से बीज बोया गया था आंदोलन, हम लोग वहीं पे हैं। बाकी वो अगर कहीं अगर अलग करना चाहते हैं तो उनका जवाब वो लोग देंगे। बाकी हम लोग चाहते हैं सबको एक साथ ले करके चलना। हम लोग एकजुटता से ही हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक सवाल मेरा और है, ये जब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगाया तो मैं उन लोगों कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे आप जाके अरे कौन राजनीति का बात और क्या राजनीति का बात कि क्या कभी जेपीएससी का जेसी का एग्जाम दिया? अरे क्या एक बात करते हैं, यही तो हम सुनना चाहते हैं। पीजीटी का भुक्तभोगी हम है, जेपीएससी का एग्जाम, जेएसएससी का कई एग्जाम को हमने दिया, साथ साथ हम लोग तैयारी किए हैं। बैचमेंट लोग बैठे हुए हैं यहाँ, डबल पीजी, अभी बीएड, और अभी मेरा पीएचडी का प्रोसेस बिना भावे से चल रहा है। हम सर्टिफिकेट दिखाना किसी को नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, झारखंड राज्य के अंदर पूछिए उन लोगों को, चूंकि हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर अगला आदमी बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। वो 28 जनवरी 2024 का वो तारीख, यही सीजीएल का मामला जो पेपर लीक हुआ था, जब हमारे हाथ में सबूत था, जेएसएससी कार्यालय के समक्ष संकल्प लिए थे कि यही आंदोलन स्थल से हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक जेएसएससी अपना आधिकारिक नोटिस अपने वेबसाइट पर रद्द का नोटिस जारी नहीं करता है, और हम पीछे नहीं हटे। और वहाँ पे कई लोग गए थे महोदय। आज नामकुम थाना में एफआईआर दर्ज है। जो लोग कहते हैं वो लोग भी टोटो में ऊपर उठ करके भाषण दिए। आज देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ रहने वाले सभी साथियों पर एफआईआर दर्ज हुआ नामकुम थाना में, लेकिन बाकी लोग का किसी का नहीं हुआ। लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर से, लाठी से, गोली से, डंडा से जेल जाने से हम छात्र के लिए हटवार जेल तक गए हैं। आज दिखा दे कि छात्र आंदोलन से, जेपीएससी के आंदोलन से हम हटवार जेल गए हैं, और सिर्फ छात्र आंदोलन से मेरा 25-26 को एफआईआर दर्ज है। सीजीएल को हम रद्द कराए थे, और इसी तरीका राजनीति का शिकार झारखंड का छात्र हुआ। अन्यथा सीजीएल का मैटर 26 सितंबर 2024 को ही खत्म हो जाता, उसी दिन रद्द हो जाता। पूरे राज्य के लाखों युवा जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। आज सब युवा को मालूम है कि 26 सितंबर 2024 को किसके वजह से रद्द नहीं हुआ।
कहाँ चूक हुई है, रद्द नहीं हुआ, ये सब छात्र जानते हैं। आपने कहा कि सरकार की तरफ से बयान है और आपको बनाया गया, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों की हड़ताल चली है, नहीं किया गैस का हुआ, तो आप कैसे मान के तत्काल अपना आंदोलन को कैसे कर? देखिए, हम लोग आंदोलन को स्थगित किया। सरकार का कार्मिक विभाग से सूचना आ जा रहा है कि भाई हमने 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, तो हम लोग तो यहाँ कोई यहाँ सिर्फ राजनीति करने नहीं है, हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं और छात्र का हित के लिए सोच रहे हैं। अब हमारे डिमांड को सरकार पूरी करते हुए कार्मिक विभाग से नोटिस जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठा, 6 परीक्षा स्थगित किया गया। अब छात्र सरकार का आधिकारिक सूचना नोटिस को अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो क्या आप डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उनका बयान क्योंकि सरकार झारखंड के छात्र और आम जनता सीरियस नहीं लेते हैं। वो माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान को एक मजाक के तौर पे यहाँ के आम स्टूडेंट लेते हैं। उसके बयान के वजह से या उनका बयान को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं और छात्र आंदोलन स्थगित उसके बयान की वजह से नहीं, बल्कि झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा जो आधिकारिक नोटिस जारी किया गया उसके आधार पे आंदोलन को स्थगित किया गया था। आपने लगातार उनका धन्यवाद किया गया जब उनके द्वारा जूस पिलाया गया, तो क्या इसमें महत्वपूर्ण नहीं थे तो फिर कैसे आंदोलन खत्म किया? वो अरे हम तो कह रहे हैं कि कार्मिक विभाग के आधिकारिक नोटिस के तहत देवेंद्र जी आपने तो गंभीरता से नहीं लिया था, उन्हीं का हाथों आपने जूस नहीं किया, तो आपने तो गंभीरता से लिया उनको। देखिए, हम कह रहे हैं कि देखिए, आप गंभीरता से ले चाहे नहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री का सरकार का हिस्सा है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने कोई बच्चा से भी अपना अनशन तोड़ सकता था, कोई आम नागरिक से भी अपना अनशन तोड़ सकता था। हम अनशन किससे तोड़े उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस समय तोड़े, क्यों तोड़े। हमने तोड़ा है कि कार्मिक विभाग के जो आधिकारिक सूचना जारी करते हुए परीक्षाओं पर एक्शन हुआ उसकी वजह से हम अपना अनशन को ब्रेक किए। देखिए, हमसे मिलने आया नहीं है, हमको उसका अफसोस नहीं है। कितना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ और 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षा पर जांच बैठा, 6 परीक्षा स्थगित हुआ, लेकिन आज तक उनका जुबान नहीं खुला, अभी तक मौन है। जबकि आंदोलन 10 अगस्त का ऐतिहासिक विधानसभा घेराव हुआ, तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक हुआ, संविधान यात्रा ऐतिहासिक हुआ, लेकिन आखिर वो क्यों अपना मौन रहे, इस बात का हमको अफसोस है। बिल्कुल करेंगे हम। अगला जो माननीय हाईकोर्ट जो समय दिया है, अगला जो तारीख है, उसके बाद हम लोग तो कह रहे हैं कि फिर क्या जो हम लोग का डिसीजन होगा फिर हम लोग आप लोग को बता देंगे।